उलूकयातुं सुषुलूकयातुं जहिष्वयातुं उत कोकयातुं सुपर्णयातुं उत गृद्धयातुं दृषदेव प्रम्रण रक्ष इंद्रा। ऋग्वेद 7वां मंडल 104 सूक्त 22वां मंत्र। वेद के कोई भी विचार को जानने के लिए बहुत सारा समय की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसमें अभी मैंने उल्लू के बारे में बताया। वैसे ही बहुत सारे प्राणियों, जितने प्राणियों के साथ जिन बिहेवियर को कंपेयर किया गया है और हमारे शत्रुएं कैसे कैसे है, ये सब समझने के लिए ये वीडियो बहुत बड़ा बन सकता है। आप लोग आखिर तक बने रहेंगे तभी हम इसको जान सकते हैं कि हम अपने शत्रुओं का कैसे नाश कर सकते हैं। इसीलिए आखिर तक बने रहिए, तभी आपको इसका पालन करने का तरीका पता चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में, पिछले मंत्र में मैंने बोला था जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमारा पनिशमेंट तय होता है। हमारा जन्म भी उसी के हिसाब से तय होता है कि हम अगले जन्म में क्या बन के पैदा होंगे, कैसा जन्म लेंगे, क्या जन्म हमें मिलेगा। अच्छे काम के लिए 5 केले मिलने वाले हैं और बुरे काम के लिए 5 डंडे पड़ने वाले हैं। हम अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे केला नहीं चाहिए, लेकिन बुरे काम करने पर मुझे डंडा भी मत दो। चाहिए तो केला छोड़ दूंगा अच्छे काम के लिए, केला मैं त्याग कर दूंगा, लेकिन मुझे डंडे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते। हमारे जो भी अच्छे काम है उसका रिवॉर्ड जो भी है, 5 केले भी हमको खाना ही है और 5 डंडे भी हमको खाना है। ऐसा भगवान का व्यवस्था है जिससे बचकर हम जा ही नहीं सकते, जिसमें हमें सब कुछ भुगतना ही है, जो अच्छा है या बुरा। तो इसके लिए कोई उपाय नहीं है कि हम इससे बच सके। तो एक उपाय है, सिर्फ एक ही एक उपाय है जिससे हम कर्मों से बच सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें कर्मों का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। हम अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे तो ही हम इससे बच सकते हैं। एक ही रास्ता है हमारे पास, हमारे कर्मों को शुद्ध करना है। तो कैसे कर्मों को शुद्ध करना है, यही आज हमको ये वाला मंत्र बताने वाला है। तो चलिए जानते हैं हमारे कर्म कैसे शुद्ध करें। नमस्कार, ज्ञान मुकुट तक में आप सबका स्वागत है। उलूकयातुम सुषुलूकयातुम। उल्लू का मतलब उल्लू, यातुम मतलब चाल। चाल का मतलब वॉकिंग स्टाइल नहीं है, चाल का मतलब उसका बिहेवियर है। उल्लू कैसे बिहेव करता है, उसे उजाले से सख्त नफरत है। वो हमेशा अंधेरे में ही रहना चाहता है, अंधकार उसको बहुत पसंद है। हम अंधकार का तुलना किससे करते हैं, अज्ञान से करते हैं। अंधकार हमेशा अज्ञान है और उजाला हमेशा ज्ञान का किरण है, ज्ञान है। लेकिन उल्लू कभी उजाले में आना ही नहीं चाहता, वो हमेशा अंधेरे में रहना चाहता है। इसका मतलब वो बहुत ही परम अज्ञानी है। अज्ञान किससे आता है, मोह से आता है। मोह का मतलब हम जो अनदेखा करते हैं, जो ब्लाइंडली मान जाते हैं, बहुत ब्लाइंड लव बोलते हैं ना, आगे पीछे कुछ सोचे बिना, दूर का सोचे बिना, अभी जो फायदा मिल रहा है फिलहाल क्षणिक फायदा में जो हम सोचते हैं उसको मोह बोलते हैं। मोह हमारी आंखों को पट्टी बांध देती है, जिससे हम बुराई या उसके आगे पीछे उसका जो बुरा होने वाला है उसे हम नहीं देखते, उसके नतीजे के बारे में हम नहीं सोचते। हमको सिर्फ फ़िलहाल जो उससे प्रॉफिट मिल रहा है, फ़िलहाल जो उससे जो लाभ हो रहा है, बस उसी के बारे में हम सोचते हैं। इसे मोह के साथ कंपेयर किया जाता है। इसीलिए उल्लू का यातुम मतलब उल्लू का जो चाल है उसको मोह से कंपेयर करते हैं। इस वेद मंत्र में बोलते हैं मोह मत करो, मोह में मत पड़ो। एग्जाम्पल के लिए समझो हमारा कोई बच्चा एग्ज़ाम में गया है और वहाँ कॉपी करके वो 95% लाया है, तो हम बोलते हैं अरे वाह, मेरा बच्चा तो 90% ला दिया। और हम उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं कि उसने कॉपी करके इतना मार्क्स लाया है, इतना परसेंटेज लाया है। हम उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। सुषुलूकयातुम,
सुशुलूका मतलब भेड़िया होते हैं। भेड़िया जो होता है वो हमेशा बहुत गुस्से में होता है और गुस्सा भी आगे पीछे कुछ सोचता नहीं है। गुस्से में जो काम हम करते हैं, गुस्से में जो डिसीजन हम लेते हैं, उसके बारे में बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए कोई भी काम, कोई भी चीज़ गुस्से में नहीं करना चाहिए। वो हमेशा गुस्से में रहता है। इसीलिए हमारे अंदर पता नहीं कितने सारे उल्लू है, पता नहीं कितने भेड़िया हैं। हमारे अंदर जो 6 शत्रु बैठे हैं, इन शत्रुओं को मार गिराना है करके इस मंत्र का पूरा अर्थ है। इसमें एक एक गुण को, एक एक शत्रुओं को, एक एक प्राणी से, एक एक जानवर से कंपेयर किया गया है। तो उल्लूक का मतलब है उल्लू, सुशुलूक का मतलब है भेड़िया, और आगे क्या है? जही का मतलब है इनको काट डालो। मतलब हमारे अंदर जो ये मोह और क्रोध है, इन दोनों को काट डालो। श्वयातुम, श्व का मतलब होता है कुत्ता, श्वान बोलते हैं, और श्व का मतलब कुत्ता होता है। कुत्ते में लालच भी ज़्यादा होता है और उससे भी ज़्यादा जलन होती है। जलन का मतलब है वो जो भी चीज़ हो, वो कुत्ते को फ़ायदेमंद हो या ना हो, उसको चाहिए हो या ना चाहिए हो, वो किसी और को छूने नहीं देगा। कोई और कुत्ता आके उसको छुएगा, या फिर खाना रखा हो या कुछ भी रखा हो, पेट भी भरा हो, तो कोई और कुत्ता उसके खाने को खाने लगेगा तो उसे छूने भी नहीं देगा। और कोई भी चीज़ हो वो किसी और को छूने नहीं देता। मतलब ईर्ष्या उसमें बहुत होती है। इसे हम मात्सर्य कहते हैं संस्कृत में, और भारतीय अलग अलग भाषाओं में भी और हिंदी में भी मात्सर्य ही बोलते हैं। ईर्ष्या बोलते हैं, जलन बोलते हैं सामान्य भाषा में। ईर्ष्या बहुत होती है, वो खुद को चाहिए नहीं चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कुत्ते का चाल होता है, कुत्ते का बिहेवियर। इसीलिए श्वयातुम उत कोकयातुम, कोक का मतलब है कोक पक्षी बोला जाता है, और उसका मतलब है, उसको हम आज के चकवा पक्षी से जोड़ सकते हैं। चकवा पक्षी में काम बहुत होता है। काम का मतलब सिर्फ लड़का लड़की या मेल फीमेल के बीच में जो भी क्रिया होता है उसी को काम नहीं बोलते। काम का मतलब होता है कामना। बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस जो होता है, बहुत ज़्यादा चाह जिसमें होता है, उसको काम बोलते हैं। तो चकवा चकवी जितना भी वो चाहे उसको कम ही है। जितना भी चाह हो, सभी चाह उनके पूरे किए जाए तो भी कम ही है। जितना भी दो, तसल्ली ना होना, तृप्त ना होना, और भी चाहिए और भी चाहिए, जितना ग्रीडीनेस होता है, चाहिए एक चाह जिनमें बहुत होता है, उसको हम काम बोलते हैं। तो ये कोक पक्षी बोलते हैं, और कोक पक्षी से इसका कंपैरिजन किया गया है। कोक पक्षी को काम से कंपेयर किया जाता है। काम को हम स्त्री पुरुष के बीच में जो चलता है उसी के बारे में बोलते हैं। फिर भी जो भी इच्छा हानिकारक होता है, उन सारे इच्छाओं को हम काम बोलते हैं, उन सारे कामनाओं को काम बोलते हैं। इसीलिए कोई भी काम मतलब कामना हो, उसकी चाह बहुत ज़्यादा और ज़रूरत से ज़्यादा जो होता है उसको हम काम बोलते हैं। वो इस कोक पक्षी मतलब चकवा चकवी होता है। इसीलिए वो कितना भी काम में निरत रहे, उसको लगता है और थोड़ा इसको भोग के चले जाएंगे, और थोड़ा भोगेंगे, चाहे खाना भी हो कुछ भी हो, और थोड़ा खाएंगे, और करके वो, उसको लगता ही नहीं कि यहीं पे बस कर देना चाहिए, यहीं पे बंद कर देना चाहिए, और चाह होता ही है उसको। उसको हम काम बोलते हैं। ये गुण जो हमारे अंदर है, इसको हमें काट डालना है, इसको हमें मसल देना है। सुपर्णा मतलब वेद भाषा में गरुड़ पक्षी को सुपर्ण बोलते हैं, गरुड़ को सुपर्ण बोलते हैं। और गरुड़ जो होता है बहुत ज़्यादा घमंडी होता है। मतलब उसका बिहेवियर ऐसा होता है, खाने के मामले में अपने से छोटे पक्षियों से कुछ अलग नहीं है, फिर भी उसको इतना घमंड होता है। कहीं भी उसको बैठना हो तो ये छोटे मोटे पक्षियाँ कहाँ बैठे रहते हैं, उन सभी से एकदम ऊंचाई पे वो बैठता है। सबसे ऊंचा डाली जो है उस पे ही हमेशा
ये गरुड़ पक्षी बैठता है। और ये छोटे मोटे पक्षी अगर उसके तरफ देखे तो वो इतने घमंड से उनके तरफ देखता है कि ये तो बहुत छोटे मोटे हैं, मेरा बात ही अलग है, मैं अलग ही हूँ। ऐसा उसको बहुत घमंड होता है और अपने सुंदरता पे उसको बहुत ज़्यादा घमंड होता है कि मैं सबसे सुंदर हूँ। इसीलिए उसके बिहेवियर जो है, गरुड़ पक्षी में जो घमंड है, गर्व है, अहंकार है, वो गुण जो हमारे अंदर है, उसको हमें, हमारे अंदर जो गरुड़ पक्षी है उसको हमें काट डालना है। आखिर में वो गृद्धयातुम बोले हैं। गृद्ध का मतलब होता है चील, जिसको हम ईगल बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में चील बोलते हैं। चील बहुत लोभी होता है। लोभ और काम में क्या डिफरेंस है? काम में बहुत चाह होती है उसको, और थोड़ा भोगने की, और थोड़ा पाने की, और पाना ही चाहता है हमेशा। पाने का मतलब काम होता है। लेकिन लोभ आज के लिए खा के मतलब अभी पाएंगे, और कल परसों के लिए भी उसको कलेक्ट करके रखना, संग्रह करके रखना जो होता है, उसको लोभ बोलते हैं। ये काम और लोभ के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और जो चील है, ईगल जो है, बहुत लोभी होता है और हमेशा बोलते रहते हैं कि एक बार चील के नज़र में आ गया कोई भी चीज़ तो उसको कभी छोड़ता ही नहीं है। इसीलिए इसको लोभ से कंपेयर करते हैं। मतलब उस चीज़ को वो पा के ही रहता है जिस चीज़ पे उसका नज़र पड़ता है। चाहे कितने भी दूर से एक बार उसने किसी चीज़ पे नज़र रख दिया कि मुझे ये चाहिए, तो वो हासिल करके ही रहता है। इसीलिए लोभ को चील से कंपेयर किया जाता है। इसमें जो 6 जानवरों के बारे में, 6 प्राणियों के बिहेवियर या तो मतलब चाल, इन सब के चाल को जिससे जोड़ा गया है वो है हमारे अंदर होने वाले अरिषड वर्ग। अरि का मतलब होता है शत्रु और षड का मतलब होता है 6। हमारे अंदर जो 6 शत्रुएं हैं, मतलब अंतःशत्रु है, ये बाहर के शत्रु नहीं है, हमारे अंदर ही रह के हमको नाश करने वाले शत्रु है। इनका नाम है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य बोलते हैं। इन 6 शत्रुओं को हमें पूरी तरह से मसल देना चाहिए। हम इंद्र से यहाँ पे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ साथ संकल्प भी करते हैं, क्योंकि प्रार्थना का मतलब ही है हम खुद अपने आप में संकल्प करें कि हम इन सब को मसल देंगे। दृश्य का मतलब होता है पत्थर। एक बड़ा सा पत्थर लेके कुछ भी हमें मसलना होता है, ऐसे बड़ा सा पत्थर लेके जैसे हम शाक सब्जियां मसलते हैं, वैसे ही इन 6 शत्रुओं को मसल दो करके, मतलब इनको मसलने का, इनको मसल करके नाश कर देने का शक्ति हमको दो भगवान करके हम इंद्र को, इंद्र का मतलब है इदि परमेश्वर्ये, इस मूल धातु से इंद्र शब्द आता है और इसका मतलब है वो भगवान, वो विश्वचेतन शक्ति जिसको हम इंद्र भी बोलते हैं, यम भी बोलते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब कुछ हम उसी को बोलते हैं। वो एक ही भगवान है जिनके अलग अलग नाम हैं। उसी भगवान से हम बोल रहे हैं कि इन सबको मैं रोज रोज मसल डालूं, इन सारे शत्रुओं को मसल करके मैं नाश कर दूं, ऐसी शक्ति मुझे दो। इसका मतलब आप भी मेरा साथ दो। साथ साथ मैं अपने आप में ही एक संकल्प कर रहा हूँ कि मैं ये सब करूँगा। और हमको चाहिए भी कि हमारे अंदर जो शत्रुएं हैं ये 6, इनको हम रोज रोज अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। कितने उल्लू, कितने भेड़िया, कितने कुत्ते, कितने चील, कितने गरुड़ पक्षी और कितने कोक पक्षी हमारे अंदर है, पता नहीं, बहुत सारे होंगे, कितने कितने होंगे। हर दिन हमको स्टॉक निकालना है। इसका मतलब हमें स्वाध्याय करना है, रोज रोज इनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। हर दिन स्टॉक निकालेंगे तो देखेंगे कितने भेड़िया, कितने कुत्ते, कितने उल्लू, कितने चील, कितने गरुड़ और कितने कोक पक्षी हमसे बाहर गए हैं।
इनको हमें रोज रोज इंट्रोस्पेक्शन करके स्टॉक रखना पड़ता है। अगर किसी दिन कोई भी गया नहीं हमारे अंदर से, इनमें से कोई भी गए नहीं है, जितने थे उतने ही है, तो भी हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा साधना किए हैं करके सोच सकते हैं। इसीलिए हमें इन पे काम करना है। आजकल मैं बहुत देख रही हूँ कि कहीं भी सोशल मीडिया में वेद का अर्थों को समझाने वाला कोई नहीं है। आज सभी बोल तो रहे हैं कि बैक टू वेदास, वापस हमें वेदों पे जाना है, वेदों का ज्ञान पाना है, उसके हिसाब से हमारी जिंदगी गुजारना है, तो सब बहुत खुश रह सकते हैं। लेकिन बैक टू वेदा बोलने वाले तो है, लेकिन कोई भी वेद तक नहीं पहुंच पा रहा है। सारे उपनिषद अरण्य का दर्शनों में ही पढ़ रहे हैं। वेद हमें परम प्रमाण है, सेल्फ एविडेंट है, और वेदों से ही ये सारे ब्राह्मण, आरण्य का दर्शन, उपनिषद सारे आए हुए हैं। और इनका हायरार्की ऐसा ही है, पहले वेद और 4 वेद संहिता ही परम प्रमाण है, और इनको ही हम सेल्फ एविडेंट मानते हैं, और मानना ही है सबको, क्योंकि ये अपौरुषेय है। बाकी जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स है, मतलब दर्शन हुए, उपनिषद हुए, ब्राह्मण हुए, आरण्यक हुए, ये सारे इन वेदों से आए हुए हैं, और इनमें कुछ भी मिलावट हो सकता है। इसीलिए वेदों तक आज तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि वेदों में कोई मिलावट नहीं है। वेदों से हमको एकदम शुद्ध, एकदम प्योरेस्ट नॉलेज मिलता है। वेदों का मतलब सब गायत्री मंत्र और त्र्यंबकम यजामहे करके महामृत्युंजय मंत्र जो है, सिर्फ इन 2 मंत्रों में ही फंसे हुए हैं। बाकी मंत्रों का ज्ञान, बाकी मंत्रों का अध्ययन, बाकी मंत्रों का ज्ञान देने वाला, इतने गहराई से अर्थ समझाने वाला आज कोई नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम सबको ज़रूरत है कि इन सबको हम ठीक से जान के इनका आचरण करें, इनका पालन करें। रोज एक एक मंत्र का अर्थ जान के, गहराई से उसका अर्थ जान के, उसको हमारी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत आज हमें है। सिर्फ इस कान से सुन के उस कान से छोड़ देने से कुछ भी फायदा नहीं है। इसका आचरण रोज रोज थोड़ा थोड़ा हम अपनी जिंदगी में करें। इसी प्रयास में ज्ञान मुकुट तक है ये चैनल, इसी काम के लिए बना है कि सबको इनका अर्थ समझ के अपनी अपनी जिंदगी सुधार सके। इसीलिए इस मंत्र में बोला गया है, अगर आज तक हम जो भी किए हैं वो अब तक तो ठीक है, लेकिन अब के बाद जो भी कर्म करेंगे उन सारे कर्म को सोच समझ के हम करें, और कदम सोच समझ के रखें। सब कुछ अच्छे से करेंगे तो ही हमारे कर्म शुद्ध हो सकते हैं। कर्मों का फल जो भी मिलता है उससे हम थोड़ा तो बच सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हम अपने आप अपना आत्मविमर्श करके, हमारा इंट्रोस्पेक्शन करके, स्वाध्याय करके हमसे ये सारे शत्रुओं को बाहर निकालेंगे तो ही हम शुद्ध बनेंगे। हम शुद्ध बनेंगे तो ही हमें आनंद का अनुभव होगा। आनंद का अनुभव ही मोक्ष होता है, तभी हमें मोक्ष मिल सकता है, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। अगर हम पूरी तरह से शुद्ध हुए तो भगवान हमारे अंदर ही हमको दिखाई देंगे, मतलब हम भगवान को अपने अंदर ही अनुभव कर सकते हैं। एक बार शुद्ध हो गए तो हमें उस आनंद का अनुभव हो सकता है, लेकिन जब तक हम इन सब का पालन नहीं करेंगे तब तक हमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। खुद भगवान भी हमको नहीं बचा सकता, क्योंकि खुद भगवान ने ही हमारी जिंदगी के लिए ये यूजर मैनुअल के रूप में 4 वेद दिए हैं, वेद का ज्ञान दिए हैं। फिर हम उनको समझ के नहीं चलेंगे, उनका भगवान के नियम के अनुसार हम नहीं चलेंगे, हम इनको नहीं समझेंगे, तो हमारे बुरे कर्मों का या अच्छे कर्मों का जो भी फल मिलने वाला है, अच्छा कर्मों का फल तो अच्छा होता ही है, बुरे कर्मों के फल से हमको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि भगवान ऑलरेडी कैसे जीना है करके हमें एक गाइड दे चुके हैं, यूजर मैनुअल दे चुके हैं कि इस शरीर इंद्रिय मन का टूल है, इसको कैसे यूज करना है करके। इसके लिए यूजर मैनुअल ऑलरेडी दिए गए हैं। हम नहीं समझेंगे तो ये हमारी गलती है। इसीलिए सबको आज ज़रूरत है कि इनको समझे
और सिर्फ समझ के ना छोड़ दे, इनका पालन करे। और इन 6 शत्रुओं को कैसे हमें मित्र में बदलना है, इसके लिए भी इस मंत्र में थोड़ा बहुत बोला गया है। इन शत्रुओं का उपयोग करने का तरीका थोड़ा बदलने से ये शत्रुएं ही हमारे मित्र भी बन सकते हैं। कैसे ये हमारे मित्र बनेंगे, ये अगले भाग में हम जानेंगे। तो अगले एपिसोड में और कुछ अच्छे विचार और वैदिक विचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।